अब प्रश्नावली 4.2 का जो यह 16वां सवाल है, इसमें कह रहा है कि किसी श्रेणी का mवां पद 2m+3 है, श्रेणी का 5वां पद और इसी पद से प्रारंभ कर 12 पदों का योगफल ज्ञात करो। मतलब जो हमें श्रेणी प्राप्त होगी उस श्रेणी में 5वें पद से हमें 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो पहले तो हम श्रेणी पता कर लें। तो श्रेणी पता करने के लिए हमारे पास a और d होने चाहिए, जो कि हम यहाँ से पहला और दूसरा पद निकाल कर डी पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि 12वें सवाल में किया गया था। तो यहाँ दिया है mवां पद बराबर दिया है 2m+3, और जब यहाँ से हम पहला पद निकालेंगे, पहले पद को हम a से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए पहला पद a बराबर क्या हो जाएगा, इस m की जगह पर हमें 1 रख देना होगा। ठीक है, क्योंकि हम पहला पद निकाल रहे हैं, इसलिए m की जगह 1+3, और जब इसको हल करेंगे 2 कम 2 और 3 5। ठीक है, तो a तो आ गया 5। अब हम दूसरा भी पद पता कर लें ताकि d निकाल सकें। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा पद बराबर, तो दूसरा पद पता करने के लिए हमें इस m की जगह 2 रखना होगा। तो हो जाएगा 2 × 2 और +3 बराबर 2 × 2 = 4 और 3 यह हो जाएगा 7। तो पहला पद यहाँ पर 5 आ गया और दूसरा पद आ गया 7। अब हम d निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे इसलिए सार्वांतर d बराबर, इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे पद में से पहला पद घटा दें। तो 7 में से 5 घटाएंगे तो यह रह जाएगा 2। तो अब हमारे पास a भी है d भी है। अब हम 5वां पद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखें कि इसलिए 5वां पद बराबर, अब इसी m की जगह पर हम 5 रखकर 5वां पद पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पहले पद में 1 रखा गया था, दूसरे पद में 2 रखा गया था इस m की जगह पर, तो इसी प्रकार हम इस m की जगह पर 5 रखकर 5वां पद पता कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 × 5, इस m की जगह 5 + 3 = 2 पंचे 10 और 3 13। तो 5वां पद तो आ गया 13। अब देखिए जो हमारे पास श्रेणी प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगी, स्टार्टिंग में हम पहला पद रखते हैं, तो पहला पद है 5, और 5 में हम क्या करेंगे, जो हमारा सार्वांतर आता है वह जोड़ते हुए चलते रहते हैं, तो हमें अगले पद प्राप्त होते रहते हैं। ठीक है, तो 5 में जब हम यह सार्वांतर 2 जोड़ेंगे तो 5 2 हो जाएगा 7, तो दूसरा पद आ गया 7, फिर 7 में 2 जोड़ेंगे 9, फिर 9 में 2 जोड़ेंगे 11, फिर 11 में 2 जोड़ेंगे 13, 13 में 2 जोड़ेंगे 15। इस प्रकार से हम आगे के भी पद पता कर सकते हैं। तो सवाल ने कहा है कि श्रेणी का 5वां पद और इसी पद से प्रारंभ कर 12 पदों का योगफल ज्ञात करो। अब चूंकि हमें 5वें पद से 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है, इसलिए 1 2 3 4 ये 4 पद हम छोड़ देंगे और यहाँ से हम जोड़ना स्टार्टिंग करेंगे। मतलब 13 से स्टार्टिंग करके जितने भी आगे के 12 पद आएंगे उन पदों को हमें जोड़ना है। तो चूंकि हमें यहाँ से जोड़ना है 13 से, इसलिए जो पहला हमारा पद होगा, प्रारंभिक पद होगा, वह क्या होगा, 13, जिसे हम a से प्रदर्शित करेंगे। तो a हो गया 13 और d तो हमारे पास 2 है ही। जो यह सूत्र होता है Sn बराबर n/2 × 2a + n-1d। तो Sn है 12, तो यहाँ पर S12 बराबर n की जगह 12/2 और × 2a। अब देखिए यहाँ पर जो a है वह a5 नहीं है, क्योंकि हमें 5वें पद से 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है, और जो कि 5वां पद कितना आया है 13। तो इस वक्त a हमारा 13 है, तो इस a की जगह पर 13 रखेंगे और प्लस इस n की जगह 12 और -1 और × d का मान है 2। अब इसे हल कर लें तो 2 × 2 2 × 12, तो यह आ जाएगा 6 और ब्रैकेट के अंदर 13 दूना 26 और फिर प्लस, अब 12 में से 1 घटाएंगे 11 बचेगा और 11 की गुणा 2 से कराएंगे तो यह हो जाएगा 11 दूनी 22। ठीक है, अब फिर बराबर 6 गुणा, अब यह ब्रैकेट खोल लें इन दोनों को जोड़कर तो क्या हो जाएगा, 26 और 22 हो गया 48। अब 48 की गुणा जब 6 से कराएंगे तो 6 × 8 = 48, हासिल 4, 6 चौक 24, 4 28, तो यह आ जाएगा 288 और यही है 12 पदों का योग। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 17वें सवाल में कह रहा है कि nवां पद जो है वह है 4n-3, तो कह रहा है कि 10 पदों का योगफल ज्ञात करो। ठीक है, अब देखिए 10 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए इन दोनों सूत्रों में, इस सूत्र में a और l की जरूरत पड़ेगी, इसमें भी a और d की जरूरत पड़ेगी। n तो हमारे पास 10 है ही, क्योंकि हमें 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। मतलब दोनों सूत्रों में हमें 2 चीजों की आवश्यकता होगी, इसमें al की और इसमें ad की। तो हम कोई भी एक सूत्र लगाकर 10 पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं।
हैं। तो चलिए इस सूत्र का यूज कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम a पता कर लें, a का मतलब पहला पद, तो यहाँ से पहला पद क्या हो जाएगा, पहला पद a बराबर क्या हो जाएगा 4 और इस n की जगह 1 माइनस 3 बराबर 4 कम 4 में से 3 जाएगा, बचेगा 1, ठीक है। तो a तो आ गया 1। अब यल भी पता कर लें, तो यल यहाँ पर कितना होगा, चूंकि हमें 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है इसलिए हम 10वां पद पता कर लें, तो 10वां पद ही हमारा l कहलाएगा। तो यहाँ पर लिखें तथा 10वां पद, और 10वां पद ही हमारा आखिरी पद होगा, ठीक है, जिसे हम l से प्रदर्शित कर दें। तो l बराबर क्या हो जाएगा 4 इंटू इस n की जगह 10 रख देंगे और माइनस का 3 बराबर 10 चक्कू 40 में से 3 घटाएंगे तो यह रह जाएगा 37, ठीक है। तो 10वां पद आ गया 37। अब हम इस फार्मूले में ये मान रखकर 10 पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे इसलिए सूत्र Sn बराबर इतने से, ठीक है। अब इसमें मान रख दें, तो S10 बराबर 10/2 इंटू a का मान है 1 प्लस l का मान है 37, फिर बराबर 2 अकम 2, 2 पंचे 10 तो 5 और अंदर 37 1 38। अब 38 की गुणा 5 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा 55 40, 15 4 19। तो यह आ जाएगा पहले 10 पदों का योगफल जो कि है 190 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 18वें सवाल में कह रहा है कि श्रेणी ज्ञात करो जिसका आरवां पद 2r-1 है, इस श्रेणी के n पदों का योगफल भी ज्ञात करो। तो यह भी 17वें के जैसा ही है, उसमें 10 पदों का योगफल ज्ञात करना था जबकि इसमें n पदों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो यदि हम इसमें भी यह वाला फार्मूला लगाना चाहते हैं तो हमें a और l की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से जैसे उसमें 10वां पद निकाला गया था इसमें हमें nवां पद निकालना होगा और a भी निकालना होगा, ठीक है। तो चूंकि rवां पद 2r-1 है इसलिए पहला पद क्या हो जाएगा, इस r की जगह 1 रख देंगे, ठीक है। तो इसको भी हम उसी प्रकार से हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखें चूंकि rवां पद बराबर, अब इसलिए पहला पद a बराबर 2r की जगह 1 माइनस 1 बराबर 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो a यहाँ पर भी 1 ही आया है। अब हम nवां पद पता कर लें, तो फिर लिखेंगे तथा nवां पद बराबर, अब चूंकि हमें n पदों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है, इसलिए nवां पद ही हमारा l कहलाएगा, मतलब अंतिम पद कहलाएगा, अर्थात इसे हम l कह सकते हैं, ठीक है, जो कि बराबर होगा 2 इंटू इस r की जगह n-1 बराबर यह हो जाएगा 2n-1। तो a भी हमारे पास है और l भी हमारे पास है, इसलिए यहाँ पर लिखें इसलिए इस सूत्र से। अब इसमें मान रख दें तो क्या हो जाएगा Sn, क्योंकि हमें n पदों का योग ज्ञात करना है इसलिए n की जगह n ही रखेंगे, n/2 और इंटू a प्लस l, तो a है 1 और प्लस l है 2n-1, ठीक है। और फिर जब ब्रैकेट खोलेंगे तो n/2 और अंदर प्लस का 1 माइनस का 1 कट जाएगा तो बचेगा 2n, ठीक है। अब चूंकि ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक ही संख्या बची है इसलिए यह ब्रैकेट ना लगाएं तब भी चलेगा, ठीक है, सिर्फ यहाँ गुणे का निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा, ऊपर नीचे है, इसलिए n और n स्क्वायर हो जाएगा। तो यह आ जाएगा n पदों का योगफल जो कि है n स्क्वायर और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो यह तो आ गया n पदों का योगफल। अब चूंकि हमें श्रेणी भी ज्ञात करनी है तो श्रेणी ज्ञात करने के लिए हमारे पास a और d होना चाहिए। a तो हमारे पास है परंतु d नहीं है, तो पहले तो हम d निकाल लें, ठीक है। तो d निकालने के लिए हमारे पास दूसरा भी पद होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा पद भी हम पहले निकाल लें। तो यहाँ पर हम दूसरा पद पता कर लें। दूसरा पद बराबर क्या हो जाएगा, इस r की जगह 2 रख देंगे, ठीक है। तो 2 इंटू 2-1 बराबर 2 दूनी 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा। तो दूसरा पद आ गया 3, इसलिए जो सार्वांतर हमारा d होगा वह क्या होगा, बराबर 3 माइनस 1 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि दूसरे पद में से पहला पद घटाकर हम सार्वांतर पता कर सकते हैं। तो 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। तो d भी हमारे पास है, तो लिखेंगे इसलिए श्रेणी।
तो श्रेणी क्या हो जाएगी, पहले रखा जाता है पहला पद, तो पहला पद है यहाँ पर 1, तो 1। अब हम प्रत्येक पद में डी जो 2 आया है यह जोड़ते हुए चलते रहेंगे तो हमें अगले पद प्राप्त होते रहेंगे। ठीक है, तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, फिर 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7। इस प्रकार से हम आगे के भी पद पता कर सकते हैं। तो श्रेणी का आंसर यह आ जाएगा।